नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विश्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए देखते हैं ईवीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वे वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली हैं, वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली हैं, हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। ये किसने कहा? तो ये बात किसने कही थी कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली हैं, हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। तो ये पर्यावरण की परिभाषा है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी जिम्बार्ट, ऑप्शन सी जॉन डीवी, ऑप्शन डी रॉस। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये जो परिभाषा है, ये जिम्बार्ट की परिभाषा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, जिम्बार्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। तो निम्न में से कौन सा है जो परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए छात्रों में शिक्षण का विकास करना, ऑप्शन बी छात्रों का अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी देना, ऑप्शन सी छात्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की कौशल का विकास करना, ऑप्शन डी छात्रों में संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। तो परियोजना कार्य के जो उद्देश्य हैं वो संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी उसका उद्देश्य है। स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की कुशलता देना, ये भी उसका उद्देश्य है। गहन जानकारी होना, ये भी उद्देश्य है। लेकिन छात्रों में शिक्षण का विकास करना, ये परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्यापन शुरू कराते समय प्राथमिकता देनी चाहिए। तो नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्ययन शुरू कराते समय प्राथमिकता देनी चाहिए। किस चीज़ की प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन ए बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार कराना, ऑप्शन बी पाठ्य योजना तैयार करना, ऑप्शन सी धीमी गति से अधिगम करने वाले बालकों की पहचान करना, और ऑप्शन डी पाठ्यक्रम अनुसार विस्तृत नोट तैयार करना। तो प्राथमिकता देनी चाहिए। नोट तैयार करने की कोई ऐसी बात नहीं है। धीमी गति से अधिगम करने वाले, ये भी नहीं हो सकता। पाठ योजना तैयार करें केवल नहीं, बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना, ये नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्यापन शुरू कराते समय प्राथमिकता देनी चाहिए कि बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार कराना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बालकों को पर्यावरण शिक्षण किन रूपों में करवाया चाहिए? यानी कि बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में करवाना चाहिए? ऑप्शन ए प्रायोगिक, ऑप्शन बी सैद्धांतिक, ऑप्शन सी प्रायोगिक सैद्धांतिक दोनों रूपों में, ऑप्शन डी केवल परीक्षा की दृष्टि से। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जब पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण कैसे होना चाहिए? प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, प्रायोगिक रूप से, सैद्धांतिक नहीं। तो जब सैद्धांतिक नहीं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों हैं, केवल तो होगा ही नहीं। तो कैसा होना चाहिए? प्रायोगिक, प्रयोगात्मक या अवलोकनात्मक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए लेखन कला का विकास करने के लिए शामिल किया गया है, ऑप्शन बी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाए जा सकें, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी केवल गृह कार्य के उद्देश्य से। तो केवल गृह कार्य ये तो होगा नहीं, प्रश्न याद करवाएं ये भी नहीं होगा। अब लेखन कला का विकास करने के लिए या प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए? तो बताएं। अब लेखन कला का, लेखन से कला कोई मतलब नहीं है पर्यावरण का। इसका क्या मतलब है? यानी कि प्रायोगिक, अवलोकनात्मक, प्रत्यक्ष अनुभव कराए जाएं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है। अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है, इसमें किस कौशल के विकास का उद्देश्य छुपा है? ऑप्शन ए सामाजिक कौशल, ऑप्शन बी भाषा कौशल, ऑप्शन सी संचार कौशल, ऑप्शन डी चिंतन कौशल। तो बताएं कमेंट बॉक्स में आंसर इसका।
तो अध्यापन जब कल्पनाशीलता की बात करें तो कल्पनाशीलता किससे आएगी? कल्पना किससे आती है? समाज से आती है, भाषा से आती है, संचार से आती है। ये कल्पना जो आती है, कल्पना जो होती है वो चिंतन से आती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, चिंतन कौशल का उद्देश्य छिपा है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। ऑप्शन ए रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी ग्रेडिंग व्यवस्था, ऑप्शन सी निबंधात्मक परीक्षा, ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो रेटिंग स्किल भी है गुणात्मक परिवर्तन हेतु, ग्रेडिंग व्यवस्था है, निबंधात्मक परीक्षा है, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। तो ग्रेडिंग व्यवस्था भी होती है, रेटिंग स्किल भी होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी होती है, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न नहीं होती हैं। मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है निबंधात्मक परीक्षा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी याद करना, ऑप्शन सी सहभागिता, ऑप्शन डी न्याय और समानता के प्रति सरोकार। बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। तो प्रश्न पूछना भी आकलन के लिए है, सही है, सहभागिता भी ठीक है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी ठीक है, लेकिन याद करना ये आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, याद करना। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रतिभा छात्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन अधिक लाभप्रद है? विज्ञान की प्रतिभा छात्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन अधिक लाभप्रद है? ऑप्शन ए कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, ऑप्शन बी उसकी जांच करने के लिए, ऑप्शन सी नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए, ऑप्शन डी उसे स्व विश्लेषण के लिए निर्देशित करना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि इसका आंसर क्या है। तो बात करें कि लाभप्रद है, तो नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि बच्चा नई नई खोज करेगा, जब नई नई खोज करेगा तो बच्चा क्रिएटिव रहेगा और सक्रिय रहेगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, जांच करने के लिए, मदद करने के लिए, कमजोर छात्रों की स्व विश्लेषण करने के लिए नहीं, नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस स्वीकृति का उद्देश्य नहीं है, यानी कि ईवीएस को स्वीकृत नहीं करता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में अभिमानी दुनिया, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समानता और व्यवहार संबंधी गतिविधियों को शामिल करना, ऑप्शन सी मूल्यांकन के लिए शब्दों और मानकों के साथ छात्रों का नेतृत्व करना, शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, ऑप्शन डी जीवन और पर्यावरण की चिंता के महत्व को आत्मसात करना। बताएं तो कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस स्वीकृति उद्देश्य नहीं है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समानता और व्यवहार संबंधी गतिविधियों को शामिल करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बी, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसमें पूछ रहा है नहीं है, इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो नहीं है, क्या नहीं है? तो ऑप्शन सी देखें जरा, मूल्यांकन के लिए शब्दों और मानकों के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये ईवीएस स्वीकृति नहीं देता, आत्मसात करने की भी स्वीकृति देता है, कौशलों को विकास की ओर बढ़ाना ये भी स्वीकृति देता है, सामाजिक पर्यावरण के बारे में दुनिया की खोज करना ये भी स्वीकृति देता है, लेकिन मूल्यांकन के लिए शब्दों और मानकों के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना इसकी स्वीकृति नहीं देता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस टेक्स्ट में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। तो रेलवे टिकट का नमूना क्यों दिखाया गया है? ऑप्शन ए छात्रों को रेल किराए के बारे में बताता है, ऑप्शन बी उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है, ऑप्शन सी निर्णय लेने के लिए छात्रों के खर्च को बढ़ाना है, ऑप्शन डी वास्तविक जानकारी के साथ
बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर है। तो रेलवे टिकट नमूना क्यों दर्शाया गया है ईवीएस में? तो इससे होता है वास्तविक जानकारी के साथ साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बीज अंकुरण बीज अंकुरण की अवधारणा बीज अंकुरण की बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए अंकेक्षित बीज को कक्षा में प्रतिबंधित करने और अंकन की प्रक्रिया को समझाने हेतु। ऑप्शन बी बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकन चरणों को प्रस्तुत करके। ऑप्शन सी बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का अनुसरण करने और उनके चित्र बनाने के लिए। ऑप्शन डी बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाई जाएं। तो बताएं बीज अंकुरण को सबसे अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकता है कब, कौन सा कॉन्सेप्ट है, बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का अनुसरण करने और उनके चित्र बनाने के लिए दिशा निर्देश देना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। तो पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए छात्रों में आलोचनात्मक विवेक क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी छात्रों के मन को भटकाना। ऑप्शन डी छात्रों के मन को भटकाना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेना। बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है जब नहीं की बात आए तो छात्रों के मन को भटकाना। तो क्या जो पहेलियां होती हैं वो छात्रों के मन को भटकाती हैं? नहीं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी पत्ते शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन ए चिड़ियाघर में जानवरों की तस्वीरें। ऑप्शन ए चिड़ियाघर में वे जानवरों की तस्वीरें लेते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ऑप्शन बी चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसकी तस्वीर बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले गए। ऑप्शन सी चिड़ियाघर में पशुओं के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। ऑप्शन डी चिड़ियाघर में विभिन्न पशुओं द्वारा खाने वाले खाने का पता लगाने की कोशिश करना। तो बच्चों को जब चिड़ियाघर में ले आया जाता है तो कौन सी अनुमति नहीं देंगे आप छात्रों के लिए? बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। तो चिड़ियाघर में पशुओं के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में क्या चीज शामिल होनी चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों और खोज के साथ निरंतर और असंरक्षित शिक्षक अवलोकन। ऑप्शन बी प्रत्येक सप्ताह जारी किए गए अधिकृत परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। ऑप्शन सी वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की जानी चाहिए। ऑप्शन डी पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को अभिनय करने के लिए हर सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य दिया जाना चाहिए। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है। तो मूल्यांकन में क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए? शिक्षार्थियों को खोज के साथ साथ निरंतर और संरक्षित शिक्षक अवलोकन कराए जाने चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पर्यावरण में समझें तो पर्यावरण में क्या अवलोकन पर जरा ध्यान दें। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए छात्रों को अपने दम पर सीखना और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। ऑप्शन बी वरिष्ठ हस्ताक्षर में जो किया जा रहा है उसका अनुपालन या पालन करने के लिए। ऑप्शन सी छात्रों द्वारा कहे गए प्रश्नों के आधार पर विचार और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें
छात्रों को अपने दम पर, यानी कि स्वयं, अपने दम की बात करें तो स्वयं सीखने पर और अपने अवलोकन करने पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि छात्रों द्वारा कहे गए प्रश्नों के आधार पर, तो प्रश्नों के आधार पर नहीं भैया, अपने आधार पर, यानी कि स्वयं करने के आधार पर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कार्यभार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कार्यभार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, विविधता और अभ्यास के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। ऑप्शन सी, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचार का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी, माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिमा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि कार्यभार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन सी देखें जरा, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचार निर्माण करने, यानी कि स्वयं के विचार बच्चा जब करेगा, स्वयं के गृह कार्य की कोई बात नहीं होती है, कक्षा कार्य की कोई बात नहीं, माता पिता का कोई लेना देना नहीं है, मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है, तो ये नहीं, मूल्यांकन के और भी तरीके हैं, स्वयं के विचार निर्माण करने। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक खर्च में शामिल है। तो मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक खर्च में शामिल है। ऑप्शन ए, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। ऑप्शन बी, एक ग्लोब की गणना और सापेक्ष स्थिति की उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन सी, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। ऑप्शन डी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक खर्च में शामिल है। तो मानचित्र को पढ़ने के लिए किस चीज़ की, तो मानचित्र की जब बात करें, मानचित्र की बात करें तो सापेक्ष स्थिति, सापेक्ष स्थिति। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में धारणा को समझाने के लिए कहने और कहने का उपयोग करने में मदद करता है। तो समझाना ईवीएस का कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए, पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। ऑप्शन बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति, कल्पना और उसकी पहचान स्थापित करना, छात्रों की क्षमता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखना। ऑप्शन डी, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। विश्वसनीयता और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करना और उसकी पहचान स्थापित करना छात्रों की क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। ईवीएस असाइनमेंट को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मिलता है। क्या मिलता है। ऑप्शन ए, अपने माहौल में स्वतंत्र रूप में अटकलों का रुख करें। ऑप्शन बी, विज्ञान सीखने के लिए अनुसंधान से संबंधित कौशल विकसित करना। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक और बेहतर तरीके से जाने। ऑप्शन डी, विषय में रुचि का विकास करना। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ईवीएस असाइनमेंट को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें क्या मिलता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अपने माहौल में स्वतंत्र रूप से अटकलों का रुख करें, यानी कि अपने माहौल में स्वयं करने के माहौल में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सर्फ के बारे में पढ़ाती है। वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विवरण के लिए कहती है जो उनके पास थे, वह उपयोग कर रहा है। ऑप्शन ए, प्रेरक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी, डिडक्टिव अप्रोच। ऑप्शन सी, डिडक्टिव अप्रोच। और ऑप्शन डी, डिडक्टिव इंडिक अप्रोच। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब पीटी सर्फ के बारे में पढ़ाती है, कई उदाहरण शुरू करवाती है और कई प्रकार से विवरणों को प्रस्तुत करती है, तो ये प्रेरक दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, प्रेरक दृष्टिकोण। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक पशु के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो आई है।
जहाँ एक दाव सामान से भरा हुआ है, यानी कि जहाँ एक दाव सामान से भरा हुआ है और दाव के कारण समय लंगड़ा कर चलता है, दाव के कारण वह लंगड़ा कर चलता है, शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। तो कौन से प्रश्नों की चर्चा करना चाह रहा है? ऑप्शन ए गढ़ के प्रभाव की, ऑप्शन बी गड़ा का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है, ऑप्शन सी निर्विचारता और शोषण के लिए, ऑप्शन डी दोनों ए और बी के लिए। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो वह निर्वाचिता और शोषण के लिए कोशिश कर रहा है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ईवीएस की विचारधारा के पीछे अरविंदो और गांधी जैसे शिक्षक विचारकों के दर्शन के साथ मेल है, जैसे कि ईवीएस। ऑप्शन ए बच्चों में समस्या की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी बच्चों का समग्र विकास करना, ऑप्शन सी बच्चों में सामाजिक क्षमता का विकास करना, ऑप्शन डी ये सभी। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बात करें कि ईवीएस की विचारधारा के पीछे अरविंद और गांधी जैसे शिक्षक विचारकों के दर्शन के साथ मेल है, जैसे कि ईवीएस बच्चों का समग्र विकास है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों का समग्र विकास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है। ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संभावना है। ऑप्शन ए बच्चों को क्या पता नहीं है, ऑप्शन बी बच्चे क्या जानना चाहते हैं, ऑप्शन सी यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझने में सक्षम नहीं था, ऑप्शन डी बच्चे की याद करने की क्षमता है। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ईवीएस वर्ग के बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संभावना है कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बच्चे क्या जानना चाहते हैं। तभी तो बच्चा क्रिएटिव रहेगा और सक्रिय रहेगा, जब जानने की कोशिश करेगा जिज्ञासु बनेगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हर रात कहानी सुनाना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। तो हर रात कहानी सुनाना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। ऑप्शन ये सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, ऑप्शन बी ये दूसरे संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, ऑप्शन सी इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है, ऑप्शन डी ये पाठ बहुत रोचक है। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो हर रात कहानी सुनाना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। तो यह दूसरे संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यानी कि सुनने की क्षमता ये सीखने वालों को नहीं, ये संदर्भ में स्थिति कल्पना करने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, एक प्राथमिक बच्चों के शिक्षक के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न उपलब्धियों की छुट्टियों पर चर्चा कर रहे हैं। ये उनकी मदद करेगा, क्या मदद करेगा, ऑप्शन ए इन त्योहारों के बारे में जानना, ऑप्शन बी हमारे देश में बनावट की प्रक्रिया के संबंधों में विविधता मौजूद है, ऑप्शन सी उनके साक्षरता को अर्थ प्रदान करके, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या। क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखें, त्योहारों के बारे में जानना, छुट्टियों के बारे में चर्चा करेगा तो त्योहारों के बारे में, हमारे देश में बनावट की प्रक्रिया के बारे में तो ऑप्शन बी भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विज्ञान ज्ञान का एक गतिमान शरीर है। तो विज्ञान ज्ञान का एक गतिमान शरीर है, ऑप्शन ए इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, ऑप्शन बी ये समय के साथ बदलाव करता रहता है, ऑप्शन सी इसमें क्रिएटिव लोग शामिल हैं, ऑप्शन डी इसका विस्तार होता रहता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है। तो विज्ञान ज्ञान का एक गतिमान शरीर है, ये समय के साथ बदलाव करता रहता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में व्यावहारिक कार्यों में छात्र शामिल हैं। तो विज्ञान में व्यावहारिक कार्यों में छात्र शामिल हैं, ऑप्शन ए केवल प्रयोग में, ऑप्शन बी कार्य क्षेत्र केवल काम करता है, ऑप्शन सी दोनों सामग्री और समझौते से पहल, ऑप्शन डी हाथों के अनुभव ही। बताएं तो केवल के प्रयोग की बात हो ये भी नहीं होगा, केवल काम करता ये भी नहीं होगा, हाथों के अनुभव ही ऐसा नहीं है, दोनों सामग्री और समझौते से पहल, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। तो विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसा दृष्टिकोण,
ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ऑप्शन बी स्कूल केंद्रित, ऑप्शन सी पाठक केंद्रित, ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित। तो विज्ञान शिक्षण में जो दृष्टिकोण होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ईवीएस पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।